अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीर और आप देख रहे हैं अलायंस। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ 60 लाख के करीब ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। ऐसी सूरत हाल में एक ऐसी मैं तो इसको ठंडी हवा का झोंका कहूँगा कि रूरल एरिया के अंदर एक ऐसी बाहिम्मत यंगेस्ट लड़की है जो रूरल एरिया की महरूमियों के ऊपर और स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर काम कर रही हैं। आप यंगेस्ट इंडस एजुकेशनल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान की CEO है जो फार फ्लंग एरियाज़ में गर्ल एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कंवल बेजोर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम कंवल, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच कंवल फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंस्पायरिंग मुझे जब मुझे पता चला कि यू आर वर्किंग फॉर द गर्ल्स एजुकेशन, पहले तो मुझे ये बताएं ना कि हाउ इट इज़ इंस्पायरिंग स्टोरी कि आप सिंध के टंडो आदम खेल से बिलोंग करती हैं एंड हाउ यू इमर्ज एंड बिकम द लीडर एंड वर्किंग फॉर द गर्ल्स दैट डोंट हैव द फैसिलिटीज। एग्जैक्टली सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं आपको बताती चलूँ कि माई सेल्फ कंवल बिजोरो फ्रॉम द रूरल एरियाज, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट सांगर, बेसिकली फ्रॉम टंडो आदम। तो सर देखें कि मैं जब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल होता है कि जी मैट्रिक के बाद टिपिकली एक टीचिंग होती है, एक टीचिंग लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने जब वहाँ पे टीचिंग की थी तो वहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें फोकस की और एक्सपीरियंस भी की। वहाँ पे मेरे पास जो है वो घर पे ट्यूशन्स भी आते थे और काफ़ी सारी बच्चियाँ ऐसी होती थी जो कहती थी कि जी मैम आप हमें करियर काउंसलिंग दें, आप हमें पढ़ाएं, हमें पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। और वहाँ से मतलब मुझे एक बहुत ही पैशन हुआ कि यार मैंने इन गर्ल्स के लिए कुछ करना है, मैंने ऐसी बच्चियों के लिए कुछ करना है। बच्चियाँ मेरे पास आती हैं और वॉलंटियरली मैंने बहुत ज़्यादा बच्चियों पे वर्क किया है माशाल्लाह से वहाँ पे सिंध में ही। और वहाँ पे ये होता था कि अगर कोई बच्ची मेरे पास नहीं पहुँच पाती थी कि नहीं मैम मेरे पास ट्रैवलिंग का इशू है, तो वहाँ पे क्या होता था कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनको प्रोवाइड करती ताकि वो अपने विलेज, अपने एक एरिया में बैठ के भी इस चीज़ के एक सहूलत ले सकें। वहाँ से ये चीज़ मुझे मोटिवेशन मिली कि यार इन गर्ल्स के ऊपर काम करना है, स्पेशली बच्चों की एजुकेशन पे वर्क करना है जिस तरह से सिंध की एजुकेशन में वर्क नहीं हो रहा है। सो दैट्स वाई कि मुझे वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिली कि यार इन बच्चों के लिए वर्क करना है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना कि आपके पास मतलब यू स्टार्ट काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग फॉर द गर्ल्स डोंट हैव द इंफॉर्मेशन। यस सर, वॉलंटियरली हमें उन बच्चों का जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनके मसाइल्स के कौन से हैं, व्हाट आर द इशू, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा, सोसाइटी के अंदर किस तरह से ये जो डेलमा बढ़ रहा है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा, इसको किस नज़र से देखती हैं? इसमें ये है कि देखें, सबसे पहले मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की थी वो ये था कि गर्ल्स के पेरेंट्स को भी अवेयरनेस नहीं होती थी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात कहती चलूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट थी जो क्लास 8 तक टिल मेरे पास पढ़ती रही और माशाल्लाह शी वाज टू मच टैलेंटेड ना। तो जब उन्होंने 8 क्लास पास की तो वो मेरे पास आई और सैडली मुझे कहने लगी कि मैम कल तो मेरी शादी है, मैं अब हमेशा के लिए स्कूल छोड़ के चली जाऊँगी, मेरा शौक था कि मैं डॉक्टर बनूँ। 8 क्लास की बच्ची? जी 8 क्लास की बच्ची। और कितनी उम्र थी उसकी? उनकी तकरीबन होगी आई थिंक 14 ईयर्स तकरीबन लगभग। तो सर वो उनका ये था कि पैशन था कि मैंने डॉक्टर बनना है। जैसे कि सर हमारी फैमिली में भी यही था कि गर्ल्स एजुकेशन पे कोई वर्क नहीं है, बच्ची को पढ़ा के क्या करेंगे, किस तरह आप बच्ची को पढ़ा रहे हैं, आप तो देखें कि आपके साथ क्या होगा, किस तरह होगा। सो दैट थिंग्स, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिली। के अंदर डिस्कशन हुआ। एग्जैक्टली सर, जब मैंने 9th क्लास पास की ना तो मैंने 8 क्लास से डायरेक्टली जंप किया था, तो सॉरी 7 क्लास से डायरेक्टली जंप किया था 9th क्लास में। तो वहाँ पे तो जी जिस तरह वो पुप्पियों के वो ताने टुड़के होते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, अब तो बोर्ड है 9th क्लास में। सपोर्ट थी? जी एग्जैक्टली, मुझे मेरे पेरेंट्स की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट थी। मैं यही बात कहना चाह रही हूँ, मेरा पॉइंट कहने का मकसद यही है कि गर्ल्स को जब तक उनके पेरेंट्स की सपोर्ट ना हो, अब उन बच्ची वो जो मेरे पास सैडली आई कि मैम मुझे तो डॉक्टर बनना था, मेरे पेरेंट्स तो मेरी शादी करवा रहे हैं, अब तो मेरा फ्यूचर ख़त्म। तो मैं पर्सनली उनके घर गई, मैंने उनके पेरेंट्स को अवेयरनेस दी कि नहीं जी गर्ल्स एजुकेशन इस तरह से आपको काम आ सकते हैं। और माशाल्लाह से अब वो एक MBBS स्टूडेंट है और माशाल्लाह से वो MBBS कर रही हैं। सो ये चीज़ें हैं कि सबसे पहले फैमिली सपोर्ट।
दूसरी बात ये कि बैरियर्स आते हैं। देखें, जब आप एक अच्छा काम करने के निकलते हैं, जैसे कि मैं अपनी बात कर लूँ कि जब मैंने एक चीज़ इंस्पायरेशन ली कि अब मुझे गर्ल्स एजुकेशन पे वर्क करना है, बहुत से ऐसे लोग आए थे कि तुम तो लड़की हो, देखना तुम्हारे ऊपर कितनी उंगलियां उठेंगी, तुम्हारे ऊपर ये होगा वो होगा, फला ढिमाका, ये वो, पेरेंट्स को प्रेशराइज करना। लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो बैरियर्स है ना, इन पे आपने एक मजबूत साए की तरह खड़ा रहना पड़ेगा। जब तक आप एक चीज़ को फेस करेंगे मजबूती से, ये बैरियर्स की, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, बैरियर्स की आप बात करें, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कि कौन से ऐसे बैरियर्स हैं? सर, सबसे पहले जो स्पेशली फोकस है या बैरियर्स जो हैं गर्ल्स के लिए स्पेशली, वो चीज़ ये है कि जी बच्ची को अगर घर से भी परमिशन है, घर से भी एक चीज़ है, तो वो बच्ची जब स्कूल तक जा रही है तो उसको किस नज़रों से वो लोग देखते हैं, वो खुद ही बच्ची एक एम्बैरेसमेंट फील करती है जी। और दूसरी बात कि हमारे फीमेल्स टीचर्स की अवेलेबिलिटी या ट्रेनिंग्स नहीं होती उस तरह से। अब अगर बच्ची कोई चीज़ शेयर करे, कुछ चीज़ें पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं की जाती, कुछ चीज़ें बच्चे टीचर्स के साथ शेयर करते हैं। हमारे टीचर्स तो टलखा देती हैं, तुम्हें क्या करना है, क्यों क्वेश्चन कर रही हो। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, आपके टीचर की बच्चे के साथ अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बैरियर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दूसरी बात फीमेल्स के लिए या गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा विलेज साइड पे आती है कि जेंडर्स के, मतलब अगर उनके जो फीमेल सर हैं, फीमेल टीचर्स हैं, तो वे कंफर्टेबली उनसे एक बात शेयर कर सकती हैं, अपनी चीज़ें उनको बता सकती है, अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कर सकती हैं। लेकिन अगर जो मेल टीचर है उससे वो उस तरह से शेयर नहीं कर सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अनकंफर्टेबल होगी कि कहीं मेरी बात का गलत मतलब ना निकाल लें, कहीं ये मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चियों की मदर्स भी नहीं होती हैं, तो उनके पास शेयरिंग के लिए कोई चीज़ नहीं है, कि कोई ऐसी टीचर्स भी नहीं है। दूसरी बात ये कि जो हमारे टीचर्स हैं उनका भी ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें रूरल एरिया में, स्पेसिफिकली सिंध के हवाले से अगर बात करें, पंजाब के रूरल एरिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से स्ट्रगलिंग है, क्या तब्दीली आप देखना चाहेंगे कि आपके इन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के वाइज तब्दीली हो? और क्या समझती है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? सर, सबसे पहले अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, इन अंडर प्रिविलेज एरियाज़ ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से कैंपसेस डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग सेपरेट कैंपसेस होने चाहिए गर्ल्स के एंड बॉयज़ के। क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं कि सोचते हैं कि यार यहाँ पे को एजुकेशन है, हमारी बच्ची पता नहीं सेफ़ है नहीं है। अगर सेपरेट कैंपसेस होंगे तो बच्चा या उसके पेरेंट्स जो है वो अनकंफर्टेबल नहीं सोचेगा, से बाहर आ जाए। एग्जैक्टली। एंड नेक्स्ट थिंग ये कि जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है और जो हमारे इदारा भी अब देने जा रहा है, वो ये चीज़ है कि हमारा ग्रेजुएट किया हुआ स्टूडेंट भी उसको ये नहीं पता होता कि एक्सेल क्या है, एक्सेल में किस तरह वर्क किया जाता है, MS ऑफिस क्या है, कैसे विंडो की जाती है। तो मैं यही समझती हूँ कि जो कैंपसेस हैं उनको एक वेल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और उसके अंदर IT को, AI को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। हमारे टीचर्स को इस तरह से ट्रेन किया जाए कि वो बच्चों को, अगर हमारा बच्चा 6 क्लास से 12 क्लास पास करके जा रहा है तो एटलीस्ट उसे इतना आना चाहिए कि MS ऑफिस क्या है, एक्सेल पे किस तरह हम वर्क कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जो कि फ्यूचर के हवाले से तो बहुत ज़रूरी है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमल साहिबा, जैसा कि आप इंडस एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं एंड यू स्टार्टेड इन मरी, यस, इसके पीछे बुनियादी मकसद क्या है और किस तरह से आप, चूँकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, एग्जैक्टली, हाउ यू आर अकोमोडेटिंग द far-flung areas, girls of the far-flung areas, and what you needed here to accommodate them well? ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर मरी की प्रायोरिटी रखना ये चीज़ है कि लोग कहते हैं कि तो टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पे क्या एजुकेशन होगी। लेकिन जो प्लेन एरिया के स्टूडेंट होते हैं, स्पेशली फ्रॉम सिंध, बलूचिस्तान, साउथ पंजाब एंड कैपी के ऑल्सो, तो वहाँ के बच्चे प्रायोरिटी ये देते हैं कि हम एक पीसफुल इन्वायरमेंट में जाएँ। जो चीज़ें उन्हें वहाँ नहीं मिल रही होती, वहाँ पर एक क्राउडेड प्लेस, एक मतलब हैवी ड्यूटी ट्रैफिक, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं फॉर द एजुकेशन। जितना बच्चा एक
माइंडली रिलैक्स होगा, एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, उतनी ज़्यादा उसकी एजुकेशन या उसका रिजल्ट जो है वो हमें बेटर मिलेगा। एंड नेक्स्ट ये थिंक कि क्या चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ मुझे मोटिवेट किया कि देखिए यहाँ पे नियर बाय इस्लामाबाद में बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे मैंने इंडस एजुकेशनल सर्विसेज ने बच्चों को ट्रांसफ़र भी किया, बच्चों का एडमिशन भी दिलवाए, लेकिन स्पेशली उन बच्चों पे वर्क नहीं हो रहा है जो नीडी हैं। देखिए जहाँ पे इस्लाम की प्रीचिंग की ज़रूरत होती है हमने वहाँ प्रीचिंग करनी है। अगर जो बच्चा इस्लामाबाद आ सकता है इजीली तो वो तो बच्चा एकोमोडेट भी कर सकता है, वो बच्चा इजीली उस चीज़ को गेन भी कर सकता है। लेकिन अगर वो जो रूरल एरिया का बच्चा है, अगर उसको हम ट्रेन करें, उसकी हम अवेयरनेस करें और वो उनके पेरेंट्स उनको निकाल के इधर ले आएँ या हम उनको निकाल के यहाँ ले आएँ, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। यानी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का जो स्केल है वो बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये कि उसके लिए एक ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि देखें मैं एक एजुकेशन ऐसे निज़ाम में एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ जहाँ पे AI पे वर्क हो रहा है, IT स्किल्स पे वर्क हो रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है, और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। राइट। लास्टली मैं कंवल साहिबा आपके अलायंस के प्लेटफॉर्म से आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगी, उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, उन ख़वातीन को जो माएँ हैं उनको क्या कहेंगी, और उन बच्चों को, उन गर्ल्स को, लड़कियों को जो एजुकेशन किसी वजह से नहीं ले पा रही हैं, क्या पैगाम देगी? अच्छा जी सर, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि उनकी मदर्स, अगर हम गर्ल्स एजुकेशन पे बात कर लेते हैं तो गर्ल्स के साथ आपकी अटैचमेंट होना लाजमी है, आपको पता होना चाहिए। देखें आप अगर अपनी बच्ची पे या अपने बच्चे पे ट्रस्ट करेंगे तभी वो ग्रो कर सकता है सोसाइटी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि पेरेंट्स की अवेयरनेस, पेरेंट्स डट के खड़े हो जाए, कोई मेरी बच्ची को हाथ लगा के दिखाए, मैं देखता हूँ, कोई मेरी बच्ची के बारे में बोले, इससे क्या होता है कॉन्फिडेंट डेवलप होता है बच्चे के अंदर, और पेरेंट्स उनके साथ एक इमोशनली अटैचमेंट कर लें कि जी आज आपने क्या वर्क किया था, उनकी टीचर्स के साथ एक इमोशनली अटैचमेंट करें। तो इट वाज मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी चीज़। लड़कियों को क्या मैसेज देंगी, उन बच्चों को जो स्कूल गोइंग है और आजकल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है मुख्तलिफ तरह से, व्हाट वुड बी योर मैसेज फॉर द गर्ल्स? अच्छा, गर्ल्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें आपको बैरियर्स आएंगे, बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा, बहुत से ऐसे मसाइल आएंगे जो आपको पेश, लेकिन आपने इस चीज़ से ये नहीं लेना है कि यार नहीं छोड़ दो, पता नहीं नहीं क्या कहेंगे, इनके बारे में आपने फिक्र ही नहीं करनी। आपने अपने गोल, आपने एम सेट करना है और उस पर एक चढ़ते रहना है। एक कामयाबी की सीढ़ी जब आप चढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी पूरी उसमें गूंजेगी। बिल्कुल, जैसे आपने कंवल साहिबा की बात की, क्या किसी भी कामयाबी के लिए आपको पहला कदम उठाना होगा, फिर उस पर खड़े रहना होगा चाहे जितनी हर्डल्स हो। पेरेंट्स के लिए भी यही मैसेज है कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बताएं ताकि वो अपनी बातें शेयर कर सकें। जब बातें नहीं शेयर करते तो वो मुख्तलिफ तरह की एक्सप्लॉयटेशन का भी शिकार हो जाते हैं। उन लड़कियों, उन एजुकेशन गर्ल्स के लिए जो महरूमी के शिकार हैं, आप हिम्मत करें, या देयर आर सो मेनी ऑप्शन है, या इनोवेशंस है, गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन है, आज ट्विटर आपके पास मोबाइल फ़ोन में है, आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, कंवल की तरह आप भी महरूम लड़कियों के लिए काम कर सकते हैं। सिर्फ हौसले और हिम्मत की ज़रूरत है। और हमारे कंसर्न क्वार्टर्स पॉलिसी मेकर को भी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फ्लॉन्ग एरियाज़ में कम से कम IT इनोवेशन तो हो ताकि बच्चे सीखें। कम से कम जब वो डेवलप एरियाज़ में आएँ तो उनको ये IT के इनिशियल जो लेसन्स हैं या चैलेंजेस हैं वो सामना ना कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।